चलिए आज की क्लास में हम रिलेशन का एक टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है ना, कुछ टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे रिलेशन के जो भी टाइप्स हमारे छोटे हुए हैं उनकी बात यहाँ पे करेंगे। तो थोड़ा सा इसका देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट से हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे ये रिलेशंस के टाइप्स आपके डिफाइन होंगे। ठीक है ना, तो जैसे आप पिछली क्लासेस में पढ़े हो, सेट्स पे आप पढ़े हो, सेट्स पे कैसे कार्टेशियन सिस्टम आपका, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका कैसे डिफाइन होता है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट पे ही आप कैसे रिलेशन को डिफाइन करते हो। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, इसकी थोड़ी सी इसकी जरूरत है। यहाँ पे मैं बोला हमारे पास यहाँ पे कोई सेट है जिसमें यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3। ठीक है ना, तो इस सेट पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे, क्योंकि रिलेशन को फाइंड तभी किया जा सकता है जब हमारे पास कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट हो। तो अगर हमारे पास अकेला एक सेट है ए, तो ए के साथ ही अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले, यहाँ पे दूसरा सेट हम बी भी ले सकते हैं। ठीक है ना, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। थोड़ा सा हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स टाइप्स ऑफ रिलेशन को बताने के लिए इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है ना, तो ए कार्टेशियन ए आपका कितना होगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये आपका क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, सिंपली इसी में हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे, तो इन दिस केस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिफाइन होगा, इसलिए रिलेशन आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है ना, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मतलब जो हमारा रिलेशन होगा, रिलेशन में एलिमेंट्स कहाँ के होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो सिंपली अगर मैं बात करूं कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे एक हम रिलेशन को डिफाइन करें, मैं बोला एक हमारा रिलेशन आर है, इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर टाइप एक्स वाई टाइप के एलिमेंट्स होंगे सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो, 10। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 10। ये हमारा एक यहाँ पे क्या है, रिलेशन है। r इज इक्वल टू एक्स वाई ऑर्डर पेयर का एलिमेंट्स हो, और x प्लस वाई इन दोनों ऑर्डर पेयर का सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो इन दिस केस ये जो हमारा रिलेशन है वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिफाइन हो रहा है। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के वो सारे एलिमेंट्स को हम लेंगे जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे कौन कौन से एक्स वाई हैं जिनका सम 10 हो रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 1 प्लस 2 होगा, 1 2 3 1 3 4 2 1 3 2 2 4। जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं किसी का भी सम 10 नहीं आ रहा है। मतलब इस रिलेशन में हमारे पास एक भी एलिमेंट्स नहीं है, 5 एलिमेंट्स। जो हमारा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट था, इससे अगर मैं इस रिलेशन में एलिमेंट्स चूज कर रहा हूं तो एक भी एलिमेंट्स ऐसे नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसलिए इस रिलेशन में कितने एलिमेंट्स होंगे, 5, मतलब कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा। तो अगर आपको ऐसा कोई भी रिलेशन मिले जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना हो, एक भी एलिमेंट्स ना हो, मतलब 5 एलिमेंट्स हो, तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, वाइड रिलेशन। वाइड रिलेशन, या तो इसको आप एम्प्टी रिलेशन भी बोल सकते हो। इसको रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है, एक तो r इज इक्वल टू 5 लिखो, या तो r इज इक्वल टू डैश डॉट, 2 रिप्रेजेंटेशन। तो सिंपली आपका वाइड रिलेशन क्या होगा, अगर मैं बोला कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो अगर रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक भी एलिमेंट्स नहीं है, इन दिस केस वो आपका रिलेशन कैसा होगा, वाइड रिलेशन होगा। ठीक है ना, तो ये आपकी सिंपल सी कंडीशन हो गई वाइड रिलेशन की। ठीक, तो आपका पहला जो टाइप्स था, यहाँ पे पहला टाइप्स आपका था वाइड रिलेशन या तो एम्प्टी। ये आपको समझ में आ गया। अगर रिलेशन में जो आपका रिलेशन है उसमें एक भी एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट का नहीं है,
इन दिस केस वो रिलेशन आपका क्या होगा, वाइड रिलेशन होगा। इसी तरह इस पे अगर मैं एक दूसरा सिंपली रिलेशन डिफाइन करता हूं इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, एक कार्टेशियन ए पे एक दूसरा हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं यार, इसमें हम ऐसे एलिमेंट्स लेके चल रहे हैं, ऐसे ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट्स लेके चल रहे हैं such that modulus of x minus y greater than is equal to 0. Modulus of x minus y greater than is equal to 0. तो इन दिस केस इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने एलिमेंट्स इसमें आएंगे हम देखेंगे। तो R में हमारे, जैसे मैं 1 माइनस 1 की बात करूं, x और y दोनों का माइनस होगा, 1 माइनस 1 0, 0 का मॉडुलस 0 और 0 0 का क्या होगा इक्वल, इसका मतलब 1 1 यहाँ पे आएगा। 1 2 की बात करूं, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 का मॉडुलस कितना होगा 1 और 1 क्या होगा 0 से बड़ा, तो 1 2 भी आपका यहाँ पे आएगा। इसी तरह 1 3 की अगर हम बात करें तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, तो 1 माइनस 3 माइनस ऑफ 2 और माइनस 2 का मॉडुलस कितना होगा 2 और 2 भी क्या होगा 0 से बड़ा, तो यहाँ पे आपका 1 3 भी आएगा। इसी तरह 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 सभी को चेक करिए, सभी इस कंडीशंस को क्या करेंगे फॉलो करेंगे, मतलब इसमें जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। 3 3 3 माइनस 3 0 0 0 के क्या होगा इक्वल। तो अगर कोई भी हमारा ऐसा रिलेशन है, कोई भी एक ऐसा रिलेशन है जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या हो जाए इक्वल, मतलब अगर आपका रिलेशन R कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट तो होता ही है, जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन ए है इसका सबसेट तो है ही, लेकिन इसके इक्वल भी है, इसके क्या है इक्वल भी है। R जो आपका है वो क्या है, देखिए R के जितने भी एलिमेंट्स हैं और ए कार्टेशियन ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी क्या है सेम। तो अगर आपका जो रिलेशन है वो ए कार्टेशियन ए का सबसेट भी हो और उसके इक्वल भी हो तो आपका ये रिलेशन क्या होगा यूनिवर्सल, इसको क्या बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। अगर आपका R जो है रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों के एलिमेंट्स क्या हो जाएं सेम हो जाएं तो इन दिस केस आपका जो रिलेशन होगा वो कैसा रिलेशन होगा यूनिवर्सल रिलेशन होगा। तो सेकंड आपका कौन सा टाइप था यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक, दो रिलेशन आपके क्या हो गए कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद जो आपका तीसरा रिलेशन है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। ये लिखने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि रिलेशन आपका क्या होगा सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। रिलेशन क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे एक तीसरा रिलेशन जो आपका है उसको अगर यहाँ पे हम डिफाइन करें, मैं बोला R आपका एक रिलेशन है जिसमें एक्स वाई टाइप के एलिमेंट्स होंगे सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्या हो वाई, एक्स और वाई के एलिमेंट्स क्या हो सेम हो। तो इन दिस केस ये आपका रिलेशन क्या होगा, ये आपका रिलेशन क्या होगा आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, इसको क्या बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स लिखना है कि दोनों आपस में क्या हो इक्वल। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमें एलिमेंट्स लेना होता है क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे 1 1 2 2 3 3। इन दिस केस ये दोनों हमेशा क्या होंगे बराबर, x और y की वैल्यू क्या है तीनों में बराबर। तो ये आपका रिलेशन कैसा होगा आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है ना। तो ये तीसरा रिलेशन आपका क्या हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। ये आपके सिंपली 3 रिलेशन हो गए, ठीक है ना। अब इसी रिलेशन में हम आपको कुछ चीजें और बताना चाहते हैं। जैसे मैं बोला ये आपका एक रिलेशन था, जैसे मैं यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन किया कि मान लो यहाँ पे एक्स वाई टाइप के एलिमेंट्स हैं सच दैट आपका एक्स जो है वो क्या है लेस देन इज इक्वल टू है किससे वाई से।
ये आपका यहाँ पे एक रिलेशन है, इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट वो जो आपको सेट दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है ना। तो इन दिस केस आपके कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसमें आपके कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, एक्स वाई से छोटा होना चाहिए या तो इक्वल। तो मैं बात करूं 1 1 1 1 बिल्कुल आएगा क्योंकि ये इसके इक्वल भी हो सकता है, तो 1 1 आ जाएगा। 1 2, हाँ 1 2 से छोटा है, 1 2 भी आ जाएगा। 1 3 ये भी आ जाएगा, 1 3 भी आ जाएगा। 2 1 2 1 नहीं आएगा क्योंकि 2 क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। 2 2, हाँ 2 2 आ जाएगा। 2 3 ये भी आ जाएगा। 3 1 बिल्कुल नहीं आएगा। 3 2 नहीं आएगा। 3 3 आपका आ जाएगा। इतने एलिमेंट्स होंगे इस रिलेशन में, इतने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। अब मैं बोला कि ये आपका क्या है, आर एक रिलेशन है, तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ आर कितना होगा, डोमेन क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो ये वाली जो वैल्यूज होती हैं ये एक्स की वैल्यूज होती है, तो ये हमारे सब कहाँ पे आएंगे, डोमेन पे। तो क्या क्या है यहाँ पे, 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 2 3 आपका क्या होगा यहाँ पे, डोमेन। और रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ आर कितना हो जाएगा, रेंज ऑफ आर ये जो y की वैल्यूज, तो 1 2 3 2 3 3 मतलब 1 2 3, यही आपका क्या होगा यहाँ पे, रेंज भी होगा, ठीक है ना। तो इन दिस केस 1 2 3 क्योंकि दोनों हम एक कार्टेशियन एक ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डोमेन और रेंज सेम है। अगर मैं कोई दूसरा सेट ले लेता, ए बी अलग अलग सेट ले लेते, तो इन दिस केस हमारा रेंज शायद यहाँ पे कुछ दूसरा आता, डोमेन कुछ दूसरा आता। तो कहने का मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ये आपका आर एक रिलेशन है, तो अगर किसी भी रिलेशन का हम इनवर्स निकालते हैं, किसी भी रिलेशन, ये आपका रिलेशन है, अगर इस रिलेशन का हम इनवर्स निकालें, तो जो आपका इनवर्स होता है उसमें आपका जो एलिमेंट्स होता है, यहाँ पे एक्स वाई दिए हैं, तो एक्स वाई ही आप लिखो, तो वाई एक्स आपका जो यहाँ पे रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। और ये जो y होगा ये आपका वही y आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, और x आपका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो r इनवर्स को आप सिंपली यहाँ पे अगर डिफाइन करना चाहो तो r इनवर्स आपका कितना होगा, इस रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे इसकी बात करेंगे, उससे अभी मुझे मतलब नहीं है। तो इसमें 1 1 वही रहेगा आपका, 1 2 क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। 1 3 कितना हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा। 2 2 तो आपका वही रहेगा। 2 3 आपका कितना हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा। और ये 3 3 ये रहेगा, ये आपका आर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप अगर अलग अलग सेट लोगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो वहां पे आप एग्जांपल्स लेके चेक कर लीजिएगा कि जो आपका डोमेन ऑफ आर होगा वो इक्वल होगा रेंज ऑफ आर इनवर्स के, एंड जो रेंज ऑफ आर होगा वो इक्वल होगा डोमेन ऑफ आर इनवर्स के, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी आप दो अलग अलग सेट लेके उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के उस पर रिलेशन आप डिफाइन करिएगा, तो आपको यही कंडीशंस मिलेगी। जैसे मैं एक सिंपल सा यहाँ पे रिलेशन ले लेता हूँ, मान लो यहाँ पे 1 2 और 1 3 और 2 1 इतने एलिमेंट्स है सिंपली, ठीक है ना। तो इसका इनवर्स कितना हो जाएगा, आर इनवर्स कितना हो जाएगा, 2 1 3 1 और 1 2, ये इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो आर का जो डोमेन था क्या था, 1 और 2, आर का डोमेन क्या था, 1 और 2, और यहाँ पे देखो आर इनवर्स का रेंज क्या है, 1 और 2, तो जो इसका डोमेन होगा वो इसके रेंज के इक्वल होगा, और जो इसका रेंज होगा वो इसके डोमेन के क्या होगा, इक्वल। तो सिंपली आप बहुत सारे एग्जांपल्स लेके अलग अलग चेक कर सकते हो, जो डोमेन ऑफ आर है वो रेंज ऑफ आर इनवर्स के इक्वल होगा, और रेंज ऑफ आर आपका क्या होगा, डोमेन ऑफ आर इनवर्स के क्या होगा, इक्वल होगा। सिर्फ इतना ही था इसमें। मेन आपका जो है ये तीनों टाइप्स ऑफ रिलेशन है, इसको आप बेसिकली ध्यान से देखिएगा। आपको बेसिकली मैं समझा दिया हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका ये ऐसे होता है, सेट से जो आता है, और इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट पे हम कोई रिलेशन डिफाइन करेंगे, तो रिलेशन आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है। इसी से एलिमेंट्स हम लेके
रिलेशन बनाते हैं। और इन दिस केस कैसे रिलेशन आपका कौन वाइड रिलेशन कब होगा, जब रिलेशन में कोई भी एलिमेंट्स ना हो। कहने का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी एलिमेंट्स अगर रिलेशन में नहीं आता, 5 एलिमेंट्स होता है तो वाइड रिलेशन होगा। यूनिवर्सल कब होगा, जब आपका रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, मतलब दोनों के एलिमेंट्स सेम हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे कि ये यूनिवर्सल रिलेशन है। और आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा, जब रिलेशन के सभी एलिमेंट्स जो कि एक्स वाई ऑर्डर पेयर के होंगे, इन दिस केस एक्स और वाई दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये 3 मेन आपकी कंडीशंस होती है, इसको आप अच्छे से देखिएगा, स्पेशली ये फॉर द सीबीएसई है, ठीक है ना। एमपी बोर्ड में आपको ये नहीं मिलेगा, सीबीएसई वाले बहुत ध्यान से इसको देखेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक, धन्यवाद।